नमस्कार, पेटीएम की पाठशाला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतन और मेरे साथ हैं मेरी दोस्त सहयोगी पूजा त्रिपाठी, जो कि बताएंगे कि पेटीएम को लेकर आखिर आरबीआई ने ऐसा क्या कहा, क्या रेगुलेशन लगाए कि शेयर धड़ाम हो गया और लगातार तीसरे दिन लोअर सर्किट पर ट्रेड कर रहा है। अब चूंकि मामला फाइनेंशियल से जुड़ा हुआ है, पर्सनल फाइनेंस का ही मामला है, तो इसको भी समझेंगे और कविता हमारे साथ हैं, उस एंगल को उनसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई के एक्शन से पेटीएम के शेयर में बड़ी गिरावट आई। आरबीआई ने 31 जनवरी को कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक 29 फरवरी के बाद न तो नए डिपॉजिट ले सकता है और न ही लोन दे सकता है। तूफानी रफ्तार से कारोबार बढ़ाने वाली पेटीएम को लगा ये झटका कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या पेटीएम इससे उबर पाएगी? पेटीएम पर आरबीआई ने एक्शन ये लिया क्यों है? क्या पेटीएम पर अब बंद होने का भी खतरा है? ये सवाल भी लोग पूछ रहे हैं। और क्या पेटीएम के वॉलेट से अब पैसे निकाल लें, इसी में समझदारी है? पेटीएम से पेमेंट बंद होगा या जारी रहेगा? ऐसे तमाम सवाल हैं जो आपके मन में हैं। अगर आप पेटीएम के यूजर हैं, आप पेटीएम से अगर पेमेंट करते हैं, या फिर अगर आप पेटीएम के शेयर होल्डर हैं, अगर आप परेशान हैं कि क्या 450 रुपए से नीचे का पेटीएम क्या और गोते लगाएगा, ऐसे तमाम सवाल आपके मन में हैं और हम कोशिश करेंगे कि उन सभी सवालों के जवाब इस शो के जरिए आपको दें और आपकी राह को आसान करें। एक कंज्यूमर के तौर पर या फिर एक इन्वेस्टर के तौर पर जो भी दिक्कतें आपको पेटीएम से जुड़ी हो रही हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसको थोड़ा सा क्लियर कर दें, उसको साफ कर दें। हालांकि ये दिक्कतें अभी जारी रहेंगी पेटीएम की, ऐसा लग तो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि पेटीएम मामले पर हमने निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की थी और उनका यह कहना था कि रेगुलेटर काम कर रहा है और लोगों के हित में आरबीआई ने पेटीएम के खिलाफ एक्शन लिया है। एक बार वित्त मंत्री साहिबा को सुनते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। On the issue of Paytm, let me come back to that issue because people say you have lots to hide. You promoted Paytm. Now Paytm holds, so many customers, and now there's an RBI notice. What happens to the money of common people who use this app? The fact that the share price has crashed, and of course the allegations of Chinese investments. Jairam Ramesh, Priyanka Gandhi, all of them are talking about, has the government been sleeping at the wheel? How do you respond? The regulator is taking an action. I normally don't comment on any one particular company or any particular investigation which is going on. India's contribution through the fintech is a big thing. We value it. We value fintech sector as a whole. If there are regulatory issues on which a regulator takes action, it's for that company and the regulator. I may not be able to speak on it at all. Just as I may not be able to speak on any one particular investigation which the ED does. They go on the merit of the issue. But Paytm is a consumer interest issue. Absolutely. A lot of common people who have got used to digital payments, and Paytm was amongst the leaders who came in first. So it's the question of answering concerns of citizens. Yes, but this is about the banking side of Paytm, on which the regulator RBI is also coming in with public interest in mind. It's not the intention of RBI to, put common citizens who got used to digital payments to difficulty. RBI is only ensuring that the right course corrections happen so that people are not affected. So I really cannot comment on that case. But regulators normally come in with public interest in mind. Let's understand that. तो वित्त मंत्री ने साफ साफ कहा कि लोगों के हित में आरबीआई ने पेटीएम के खिलाफ एक्शन लिया है। अब चलिए जरा चर्चा की शुरुआत करते हैं और आपके जो प्रश्न हैं उनका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे फटाफट। हमेशा की तरह सवाल ज्यादा है और समय कम है। अपने मेहमानों को भी जोड़ लेते हैं शो में। हमारे साथ हैं वेंचुरा सिक्योरिटीज के विनीत बोलिंजकर, उनसे मामले की गंभीरता को समझेंगे। फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं सौरभ जैन एसएमसी ग्लोबल से, उनसे भी जानेंगे कि पेटीएम के शेयर में आगे की राह क्या होगी और टेक्निकल्स लेवल भी समझेंगे। हालांकि सर्किट पर यह शेयर है, लेकिन क्या सर्किट खुलेगा और आपको अपने सपोर्ट्स लेवल कहां पर लगा कर रखनी चाहिए, ये समझेंगे हम। संतोष मीणा हमारे साथ जुड़ गए हैं स्वास्तिका इन्वेस्टमेंट से। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। लेकिन शुरुआत करेंगे अपनी सहयोगी पूजा के साथ। पूजा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर एक्शन, शेयर धड़ाम, आप ये बताइए जरा कि
आरबीआई ने जो कंसर्न जाहिर किए, जो प्रतिबंध लगाए, वो कितने गंभीर हैं? बहुत ही गंभीर हैं और ये आज से नहीं, ये काफ़ी समय से आरबीआई पेटीएम को लगातार चेतावनी दिए जा रहा है कि उनके अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ी पाई गई है, केवाईसी नॉर्म्स ठीक नहीं है, नॉन कंप्लायंस का मामला एक एक करके सामने निकल कर आ रहा है। कुछ अकाउंट्स की केवाईसी प्रक्रिया भी पूरी नहीं होने की भी रिपोर्ट यहाँ पर निकल कर आ रही है और खबरें ऐसी भी हैं कि एक पैन पर करीब 1000 से अधिक यूजर्स के अकाउंट जुड़े होने का भी मामला है। तो उस पर धीरे धीरे करके आरबीआई जांच कर रही है। हुआ ये है कि आरबीआई ने इस बीच जो बड़ा फैसला हुआ वो यही हुआ कि पेटीएम पेमेंट बैंक्स की बैंकिंग सेवाओं पर अभी फिलहाल पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें कि डिपॉजिट या क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, कस्टमर अकाउंट में टॉपअप नहीं हो सकता, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जैसे कि फास्टैग हैं, इनके एनसीपीसी क्रेडिट कार्ड्स हैं, उन पर ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, वॉलेट रिचार्ज नहीं होता। इस तरह की सभी सेवाएं फिलहाल रोक दी गई हैं और 29 फरवरी तक की डेडलाइन है, जब उसके बाद बैंकिंग सर्विसेज भी नहीं दे पाएगी। ठीक है पूजा, अब ये बताइए कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का एग्जैक्टली काम क्या है, और अगर हम पेटीएम 197 कम्युनिकेशंस की बात करें तो उसकी टोटल रेवेन्यू में पेटीएम पेमेंट्स बैंक का हिस्सा कितना है? बिल्कुल 23 मई 2017 को पेटीएम पेमेंट बैंक्स ने अपना कारोबार शुरू किया था, जिसमें कि वो डिजिटल बैंकिंग सेवाएं देती थी। इसमें सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और एफडी करने की सेवाएं भी शामिल थी। इसमें पेटीएम वॉलेट्स, यूपीआई, फास्टैग सेवाएं भी बैंक देती थी। अब तीसरी तिमाही जो आपने आय का हिस्सा पूछा, अगर उसमें फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो करीब 21% हिस्सेदारी है। के पास वो तमाम जानकारी है जहां पर ये जो मसला है, अगर हम पीपीएल की बात करें तो ये पहला कोई स्ट्राइक डाउन नहीं है। आरबीआई इतना कड़ा रुख इसीलिए अपना रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं पूजा एक इतिहास है। 2017 से लगातार हम देख रहे हैं पीपीएल जो है वो लगातार अपनी हरकतों की वजह से या अपने नाकाफी कामों की वजह से रडार पे रहा है आरबीआई के। ये जरा इतिहास बताइए 2017 से लेकर 2023 तक जब ये आरबीआई के रडार पर आया है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि 2017 से ही ये आरबीआई के रडार में है और एक टाइमलाइन हम आपको बता देते हैं। नवंबर 2017 में जब पेटीएम पेमेंट बैंक ने ऑपरेशन ये शुरू किया था, जून 2018 में ही केवाईसी नियमों के उल्लंघन का मामला यहाँ पर सामने निकलकर आ गया और आरबीसीआई ने प्रतिबंध लगा दिया कि अब वो नए कस्टमर्स नहीं जोड़ सकती। उसके बाद कुछ प्रक्रिया आगे बढ़ाई, आपस में डिस्कशन हुआ, फिर जनवरी 2019 में आरबीआई ने नए कस्टमर जोड़ने को मंजूरी दे दी है। वापस से अक्टूबर 2021 में फिर से वही मामला सामने आया और पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 1 करोड़ की पेनाल्टी लगा दी गई। यानी कि ये मामला आज का नहीं है, लगातार आरबीआई के रडार पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऑपरेशन थे। मार्च 2022 के बाद फिर से नियमों की अनदेखी और नॉन कंप्लायंस के चलते नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगाएगी। ये 2022 का मामला है। इसमें भी सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट के नियमों की लगातार अवहेलना करने की बात की गई थी। अक्टूबर 2023 में फिर से नॉन कंप्लायंस मामले के चलते 5 करोड़ से ज्यादा की पेनाल्टी लगाई गई और उसके बाद भी जब कंपनी की तरफ से कुछ सेटिस्फाइंग रिस्पांस नहीं मिला आरबीआई को, तो फाइनली फिर आरबीआई ने ये बड़ा डिसीजन ले लिया कि अब आप अपनी जो सेवाएं हैं वो उस पर पूरी तरह से रोक लगा दीजिए। और अब खतरा भी ये भी मंडरा रहा है बैंक के सामने कि हो सकता है कि उनका बैंकिंग लाइसेंस भी यहाँ पर रद्द हो जाए। तो मामला बड़ा वॉलेट के जितने भी होल्डर्स हैं और जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, जो इस वक्त 89 स्वदेश को भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या तुरंत प्रभाव के ऐसे कदम हैं जो उनको कर लेने चाहिए, उठा लेने चाहिए या एटलीस्ट समझ लेना चाहिए? पेटीएम पेमेंट बैंक्स और पेटीएम का वॉलेट, यहां पर अगर मैं इन दोनों को कनेक्शन समझना चाहूं, क्योंकि पेटीएम से आपके बहुत सारे बिल्स की पेमेंट्स होती हैं, आप एसआईपी करते हैं जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा जरिया है सहूलियत का उन तमाम लोगों के लिए जो कि एसआईपी करने के बारे में केवल सोचते थे। अब पेटीएम का जो वॉलेट है उसको लेकर क्या कदम आगे उठाने चाहिए तमाम वॉलेट होल्डर्स को? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो पेटीएम वॉलेट और जो पेटीएम ऐप यूज कर रहे हैं वो। पेटीएम वॉलेट में तो क्लियरली इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि 29 फरवरी के बाद से वहां पर भी डिपॉजिट या उसके जरिए कोई भी ट्रांजैक्शन है वो 29 फरवरी के बाद पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं। जो भी डिपॉजिट आपने किया हुआ है पेटीएम वॉलेट में वो अमान्य होगा। तो इसका मतलब ये कि अभी आपके पास 29 फरवरी तक का टाइम है, आप विड्रॉ कर सकते हैं, आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, आप ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन डिपॉजिट, नई डिपॉजिट अब आप नहीं ले सकते। अब जो पेटीएम पेमेंट बैंक में जिनका अकाउंट था, जो वहां पर काम कर रहे थे, उनके पास
जो मौजूदा कस्टमर हैं वो उनको अपने खाते का ध्यान रखना चाहिए, खाते में पैसा वो निकाल सकेंगे। 29 फरवरी ये बार डेडलाइन, इसका ध्यान रखिए। मौजूदा कस्टमर अपने खाते में पैसा नहीं जमा करा सकेंगे। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, फास्टैग, एनसीएमसी ट्रांसिट कार्ड्स, जिसमें कि पेटीएम वॉलेट भी शामिल है, उसमें जो मौजूदा बैलेंस है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन ये डेडलाइन जो है 29 फरवरी के है। ये हम आपको अभी आगे पेटीएम ऐप जिनके पास है उसके बारे में भी आपको आगे जानकारी देंगे। चलिए एक बार काम करते हैं, हमने एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं और उनसे ये समझते हैं कि पेटीएम का भविष्य क्या है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक बंद हो गया जहां से एक मेजर रेवेन्यू आता था। विनीत सर, पेटीएम को लेकर प्रश्न है और अब पेमेंट्स बैंक की बात कहने की जो नकील जो कस्ती दिखेगी वो पेटीएम पर, जो कि पेरेंट कंपनी है, उस पर कस्ती दिखेगी। आपको कंपनी का भविष्य यहां से किस तरह का लग रहा है? क्या मुश्किलें गहराएंगी या ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक तक ही सीमित रहेगा? अगर उस तक भी सीमित रहता है तब भी तो अभी तो प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर इतनी कश्मकश चल रही थी, मामला फिर से पीछे चला जाएगा अब तो। देखिए, ये रेगुलेटरी एक्शन की वजह से पेटीएम ब्रांड पे हिट आया है और जब भी आप वॉलेट को वाइंड डाउन करना है 29 फरवरी तक, आप फिर पेमेंट्स बैंक के ऊपर भी पाबंदी आएंगी, तो बैंक को काफी पेटीएम एज अ कंपनी, एज अ फिनटेक, उसको काफी तकलीफें झेलनी पड़ेगी। वो खुद के नाम पे कोई भी धंधा नहीं कर पाएंगे, वो थर्ड पार्टी ही बन के रह सकते हैं कि आप एनेबलर टू अदर बैंक्स। इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा कि उनके पास जो 20 मिलियन मर्चेंट है, उनके स्टिकर उनको चेंज करने पड़ेंगे ताकि ट्रांजैक्शन जो है वो थर्ड पार्टी बैंक के थ्रू हो। तो ऐसे में पेटीएम का जो अस्तित्व है वो तो रहा ही नहीं और हमें लगता है कि एक बार आपका रेगुलेटर के साथ आपने पंगा ले लिया तो आप उससे फिर निकल नहीं पाते हो। जब तक यहाँ पे मैनेजमेंट चेंज नहीं होगा तब तक आप रिवाइवल ऑफ बिजनेस देखना मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है और इसी कारण हम समझते हैं कि इस पेमेंट को यहाँ पे कोई नया निवेश करने से सावधान रहना चाहिए। अब सवाल ये भी है, लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर पेटीएम ऐप के थ्रू अगर पेमेंट करना है तो क्या करें? क्या वो पेमेंट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? क्यूआर कोड उनके पास अगर है, अगर वो मर्चेंट्स हैं, वो काम करेगा नहीं करेगा? पूजा बताइए, अब यहां से क्या होगा? बिल्कुल, पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में हमने आपको बता दिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो अभी आप पूछ रहे हो, काफी लोगों के मन में आ गया कि जो क्यूआर कोड हमारे सामने है पेटीएम का, वो स्कैन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसको स्कैन करने पर क्या होगा, कुछ दिक्कत तो नहीं होगी? तो यहाँ पर सवाल ये है, और खुद मैनेजमेंट, खुद कंपनी ये कह रही है, आरबीआई की तरफ से भी ये कहना है कि आप क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पेटीएम के ऐप पर कामकाज जारी रहेगा, किसी भी क्यूआर कोड से आप ट्रांसफर या पेमेंट वगैरह ये सब कर सकते हैं। विड्रॉ ट्रांसफर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, पेटीएम जो सर्विस दे रही है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिए, उस पर असर पड़ सकता है, तो उसका आप ध्यान रखिए। लेकिन पेटीएम जो ऐप है वो काफ़ी सारे अदर डिस्ट्रीब्यूटर्स, बाकी सारे बैंक से भी लिंक है, जो कि उनके जरिए अपनी सेवाएं देता है, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन पेटीएम बैंक के जरिए जो भी अपनी सेवाएं दे रही है वो असर पड़ेगी, तो उसका आप ध्यान रखिए। बाकी क्यूआर कोड स्कैन करने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन निश्चित तौर पर सेंटिमेंट जो कहते हैं ना कि शेयर को लेकर भी खराब है और कंपनी को लेकर भी खराब है, थोड़ी सी अविश्वास का माहौल पैदा हो गया है और ये झलक रहा है ट्रेडर्स के बीच भी। CAIT जो कि ट्रेडर्स की संगठन है, CAIT के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कुछ एडवाइजरी दी है ट्रेडर्स को। आइए जरा सुनता है कि उनकी सलाह क्या है कारोबारियों के लिए। रिजर्व बैंक द्वारा जिस प्रकार से पेटीएम पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं, उन सारे प्रतिबंधों को लेकर के देश भर के व्यापारी जो पेटीएम का उपयोग करते हैं, उनके मन में अनेक प्रकार की चिंताएं हैं कि उनका धन जो पेटीएम के पास में वॉलेट में या अन्य चीजों से उनके पास जमा है, उस धन का क्या होगा। एक अनिश्चय की स्थिति पूरे देश में विद्यमान है, जिसको देखते हुए कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आज देश भर के व्यापारियों को जो पेटीएम यूजर्स हैं खासतौर पर, उनसे ये सलाह दी है, उनसे आग्रह किया है कि वो पेटीएम का यूज करना बंद कर दें और अन्य जो पेमेंट के एप्लीकेशंस हैं वो उन पर स्विच कर जाएं, या जिन बैंकों में उनके अकाउंट हैं उन बैंकों के भी पेमेंट एप्लीकेशंस हैं उनको यूज करें अथवा यूपीआई से ट्रांजैक्शन करें। कुल मिलाकर के यदि देखें
तो ऐसी कंपनियां जो देश के कानूनों के साथ में खिलवाड़ करती हैं, जो देश के नियमों को धत्ता बताती हैं, ऐसी कंपनियों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। और निश्चित रूप से रिजर्व बैंक ने जो कदम उठाया है, हम उस कदम का समर्थन करते हैं और पेटीएम जैसी कंपनियों को नियम के कायदे कानून में ही अपना व्यापार करना चाहिए, ऐसा हमारा स्पष्ट मानना है। ठीक है, तो कहीं न कहीं सावधान रहने की सलाह दी है और सीधे सीधे क्रेडिबिलिटी पर कैट भी सवाल उठा रहा है। एक क्वेश्चन पूजा ये भी बनता है कि मान लीजिए किसी के वॉलेट में अगर पैसे हैं तो उन पैसों का क्या होगा? क्या वो पैसे निकाल लें या फिर वो ब्लॉक हो जाएंगे, कहीं डूब तो नहीं जाएंगे? लोगों के प्रश्न ही ये हम उसका जवाब दे रहे हैं। देखिए, वॉलेट में जैसा कि हमने आपको बताया कि आप विड्रॉ कर सकते हैं, आप ट्रांसफर कर सकते हैं, वॉलेट में नए पैसे आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। ये पहली बात हुई। अब यहाँ पर हम कुछ सजेशन तो नहीं दे रहे हैं, जो फैक्ट है आपके सामने वही ला के रख रहे हैं और उनका ये कहना है कि ऐप पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वॉलेट में जो है पैसे, उसका इस्तेमाल करने के लिए या उसको ट्रांसफ़र करने के लिए, उसका विड्रॉ करने के लिए आपके पास जो डेडलाइन है वो 29 फरवरी तक का ही है, जो कि पेमेंट बैंक में भी अगर आपके खाते हैं तो ये चीज़ वहाँ पर भी लागू होती है। तो मेहमान भी है और उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन पूजा मुझे आपके पास इसीलिए भी आना है क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन एसआईपी वाले लोगों को भी है। क्योंकि देखिए, आप भले ही आपके जो एसआईपी के पैसे हैं वो आपके बैंक अकाउंट से जा रहे हों, लेकिन वो कहीं ना कहीं पेटीएम ऐप के जरिए रजिस्टर होने के बाद ही जा रहे हैं। सहूलियत के तौर पर पूजा, लोगों ने पेटीएम ऐप पर अपने आप को एसआईपी के लिए रजिस्टर करा कर रखा था। अभी 29 फरवरी तक तो हमने जाना है कि ये सब कुछ रहेगा, लेकिन जिनका सहूलियत के लिए पेटीएम ऐप का इस्तेमाल हो रहा था वो अब क्या करें? क्या वो किसी और प्लेटफॉर्म की ओर चली जाएं? भले ही पैसे आपके किसी एक बैंक से जा रहे हो जहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लेटफॉर्म तो वही था ना, पेटीएम ऐप। देखिए, अगर पेटीएम ऐप के जरिए आपकी एसआईपी हुई है और उसमें भी एक टेक है कि अगर जैसे कि मैं आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि अगर वो ट्रांजैक्शन दूसरे बैंकों के थ्रू हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स थे यहाँ पर, बैंक एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, अन्य बैंकों के द्वारा भी सर्विसेज अपनी दे रही थी, तो अगर उसके थ्रू है आपका ट्रांजैक्शन तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक इन्वॉल्व है तो फिर आपको यहाँ पर सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर एसआईपी जैसा अमाउंट भी आप कर रहे हैं यहाँ पर पेटीएम के थ्रू, तो फिर सलाह यही होगी कि 29 फरवरी से पहले अपने ट्रांजैक्शन को समझ लीजिए, कौन कौन से बैंक इन्वॉल्व हैं, कहाँ पर आप एसआईपी कर रहे हैं, इस चीज़ को थोड़ा समझ लीजिए। 29 फरवरी तक का समय अभी भी आपके पास है और अगर क्लैरिटी ना हो, कुछ शंका हो मन में, तो बेहतर यही होगा कि फिर अपने पैसे वहाँ से आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। बाकी हमारे एक्सपर्ट हैं, वो ज़्यादा बेहतर आपको सलाह दे पाएंगे। जाना चाहूंगी ये सवाल को लेकर। सौरभ, आप हमें बताएं कि ये किस तरह से काम होगा और साथ ही बहुत लोगों में अब एक तो डर तो है ही, जिन लोगों ने पैसे लगा रखे हैं, साथ ही कुछ ऐसा भी सोच रहे हैं कि शायद इतनी गिरावट के बाद नई खरीद का भी समय बनता है, तो क्या सलाह होगी? 2 सवाल पूछें सौरभ। आउटलुक इस आरबीआई के डायरेक्टिव के बाद एकदम चेंज हो गया है। पहले भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि एक जो बिजनेस मॉडल था कहीं ना कहीं वो पेटीएम बैंक, उसमें काफी बड़ा एक उसका योगदान था। दूसरा, स्मॉल टिकट लोन कंपनी देना चाहती थी जिसकी वजह से उनका एक फिनटेक के रूप में देखा जा रहा था। यहाँ पर ये सारे डायनामिक्स चेंज हो गए हैं और ये बिजनेस, मुझे लगता नहीं कि आरबीआई की जिस तरह से स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आई है कंपनी इससे निकल पाएगी, तो इससे बिल्कुल आउटलुक वापस नेगेटिव की तरफ चेंज हो गया है, इसीलिए स्टॉक नीचे आ रहा है। और जिस तरह से मैं समझता हूँ कि कंपनी अभी हालांकि हल्के से ही मुनाफे में आई थी, पहले खूब पैसे खराब कर चुकी है, हालांकि बैलेंस शीट में अच्छे पैसे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जहाँ अनिश्चितता होती है वहां पर आपको नहीं रहना चाहिए। अगर आप वॉलेट यूज करते हैं, जिस तरह से आरबीआई का डायरेक्टिव आया और जिस तरह से इतना बड़ा अभी डिस्कशन हुआ है, आपके पास 29 फरवरी का समय है, तो मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल आप सोच लें, समझ लें और कोशिश करें कि आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी अपने लिए एक जगह बना लें, उसको यूज करने की प्रैक्टिस शुरू कर दें। नहीं सर, एक सवाल ये भी है कि क्या ये जो कंप्लायंस का मसला है जिसको फॉलो नहीं किया पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने, उस पर एक्शन हुआ, क्या पेटीएम को लेकर भी रिस्क है? क्या पेटीएम पर आगे और एक्शन हो सकते हैं और इसके मद्देनजर सावधान रहना चाहिए? और अगर हाँ, तो जो मौजूदा निवेशक हैं वो क्या करें? निकल जाएं शेयर से अब थोड़े टाइम के लिए, दूर रहें और वेट करें? देखिए, स्टॉक में आज तीसरे दिन सर्किट लग गया है। मैं समझता हूँ लोगों की रकम काफी टूट गई है और जो इनिशियल इन्वेस्टर थे उनकी तो रकम बिल्कुल 75% साफ हो गई है।
तो निकलना तो थोड़ा मुश्किल है, जब शेयर खुलेगा तब पता लगेगा और बिल्कुल बाइंग नहीं करनी चाहिए। देखिए, हम किसी भी कंपनी में जब निवेश करते हैं, तो उसके फंडामेंटल्स के ऊपर निवेश करते हैं और यहाँ पर पेटीएम के हम भविष्य के ऊपर निवेश कर रहे थे, जो प्राइस पॉइंट्स थे, वो उसके भविष्य की प्रॉफिटेबिलिटी को दिखा रहे थे और अब वो बिल्कुल डायनामिक्स चेंज हो गए हैं। तो लेने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, निकलने की चेष्टा करनी चाहिए और जहाँ कंपनी के बिज़नेस में क्वेश्चन्स आ जाएँ, प्रॉफिटेबिलिटी पे क्वेश्चन आ जाए और एक ऐसा कंपनी काम कर रही है जिसमें उसे कुछ पैसे की बचत ही नहीं हो रही है, तो वो कंपनी कितने दिन कर पाएगी? तभी तक कर पाएगी जब तक उसके पास कुछ कैश रिज़र्व्स है, जो कि अभी उसके पास है। तो एकदम चिंता नहीं है, लेकिन भविष्य के समय में चिंता ज़रूर बढ़ जाएगी। सर, आपकी क्या राय है? बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं कि जो शेयर के में बस करेक्शन देखते हैं और सोचते हैं कि शायद सही भाव पर आ गया, अब ले लेते हैं। लेकिन सवाल तो ये भी उठ रहे हैं और इसकी चर्चा बड़ी जोरों से है कि क्या पेटीएम ही बंद हो जाएगी? आपका मत क्या है? ठीक है, विनीत सर से संपर्क करेंगे और जोड़ने की कोशिश करेंगे फिर से इस सवाल को लेकर। लेकिन संतोष मीणा हमारे साथ हैं। संतोष, अब शेयर में जब इस तरह का फ्री फॉल होता है ना, तो शायद टेक्निकल लेवल काम नहीं करते हैं। लगातार 3 दिन की गिरावट, 3 दिन में करीब 42% 43% के आसपास की गिरावट है। आपको कोई सपोर्ट लेवल दिख रहा है? आपसे अगर कोई पूछ रहा है फोन करके कि पेटीएम में कहां पर स्टॉप लॉस लगा के रखें, लेकिन अभी वो काम तो नहीं करेगा इस सर्किट वाले माहौल में, आप सलाह क्या दे रहे हैं? तभी से आज का लो एग्जैक्ट वही लो है जो 2022 में इसमें नवंबर 2022 में लगा था। तो लेवल वाइज देखा जाए तो यही एक फाइनल सपोर्ट बनता है। इसके नीचे तो कोई स्पेस ही नहीं है, क्योंकि फिर ओपन हो जाएगा डाउन साइड। सो बेटर है या तो कोई बहुत जो नई पोजीशन तो लेना चाहिए ही नहीं बिल्कुल भी। जिसके पास है ऑलरेडी वो अभी निकल नहीं सकता। लेकिन अगर इन केस किसी भी वजह से वो ये लेवल होल्ड कर गया तो कुछ रिकवरी की संभावना हम उम्मीद कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल वो उम्मीद लग नहीं रही है। अगर इस लेवल के नीचे फिसलता है 438 के नीचे, तो शायद स्टॉक 400 रुपए के नीचे के लेवल भी देख सकता है। तो नई एंट्री ना ले, जो रिस्क लेके होल्ड करना चाहे तो फिर भी एक वेट कर सकते हैं कि कोई टेम्पररी बाउंस बैक देखने को मिले कभी भी, तो फिर निकलने के मौके ढूंढना चाहिए। एक्सपर्ट्स के साथ तो हम राय ले ही रहे हैं, लेकिन पूजा, मेरे ख्याल से आपके पास एक ऐसी रिपोर्ट भी है जो बड़े दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस की भी राय बताती है पेटीएम को लेकर। जरा उस रिपोर्ट का जिक्र करें और बताएं कि उनकी क्या सलाह है और उनके क्या लक्ष्य हैं अब। बिल्कुल, देखिए कविता, ये जो रिपोर्ट्स आई हैं ये सिर्फ एक डायरेक्शन दे रही हैं आपको स्टॉक प्राइस से जुड़ा, क्योंकि ये रिपोर्ट्स इमीडिएटली तब आई थी जब पेटीएम के ऊपर आरबीआई का डायरेक्शन आया था। तो अभी तो खैर स्टॉक प्राइस काफ़ी नीचे आ चुका है, जो टारगेट्स हैं उसके भी नीचे आ चुका है। लेकिन देखिए, आपको एक ब्रोकरेज व्यू मिल जाएगा यहाँ पर, तो उसके लिए हम आपको ये लेवल्स बता देते हैं। जेफरीज ने अंडर परफॉर्म की राय दी थी। जेपी मॉर्गन ने भी जब ये शिकंजा कसा गया आरबीआई की तरफ से, ये फैसला लिया गया, तब जेपी मॉर्गन ने अंडर परफॉर्म की राय दी। मोतीलाल ओसवाल न्यूट्रल था, लेकिन टारगेट 575 कर दिया था। और एक्सिस ने सेल की राय दी थी, लक्ष्य 450 का दिया था। तो टारगेट्स तो खैर अब स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका है उसके भी, लेकिन आप रेटिंग पर नजर रखिए और देखिए सेल से अंडर परफॉर्म की रेटिंग जो ब्रोकरेज व्यू निकल कर आ रहा है वो ज्यादातर नेगेटिव ही है पेटीएम पर इस वक्त। ब्रोकरेज और दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस का नेगेटिव ही है। विनीत बोरंजकर साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, एक तो आपकी राय तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इसको होल्ड किया हुआ है, साथ ही विनीत, क्या आपके पास ऐसा कोई डेटा होगा जिससे हम ये समझ पाए कि कितने म्यूचुअल फंड्स के पास कितना तक का रेशियो होगा इस पूरे स्टॉक का, कितना एक्सपोजर होगा, और साथ ही अब स्टॉप लॉस के लिहाज से किसी को अगर रुकना हो तो क्या सलाह होगी? देखिए, एक्चुअली मेरी ये राय और ये मानना है कि अगर आप आरबीआई रेगुलेटर, जो बहुत सख्त रेगुलेटर है, इनके साथ अगर आप इफ यू आर एट ऑपोजिट एंड्स विद देम, तो इट डज नॉट गो डाउन बैडली, इट गोज डाउन वेरी बैडली फॉर द कंपनी। और आरबीआई ने इनको काफी वार्निंग्स देने के बाद में ये हार्ड सख्त एक्शन लिया हुआ है। तो जब तक हमें लगता है कि जब तक चेंज इन मैनेजमेंट नहीं होगा ना, तब तक आप देखोगे कि वो ब्लैक बुक्स में निकलना मुश्किल हो जाएगा। और पेटीएम का आपका वॉलेट बंद होना, पेटीएम के बिजनेस मॉडल जो है उनका, उसके ऊपर हिट आना, अभी उनके लिए एक ही रहेगी अर्निंग की लाइन ऑफ बिजनेस है उनका, वो जो बॉक्स आता है, साउंड बॉक्स आता है, एज अ थर्ड पार्टी टू अदर बैंकर्स। तो हमें लगता है कि इनके 20 मिलियन जो मर्चेंट है, इनके जो स्टिकर्स है, वो चेंज करना 2-3 हफ्ते में थोड़ा मुश्किल का काम है। और ये जो मर्चेंट्स है, इनके पास पैरेलल
पेमेंट ऐप वालों के भी स्टिकर्स है, तो हमें नहीं लगता है कि इसमें उनको स्विच करने में कोई आपत्ति होगी। और ये ब्रांड अभी हिट हो चुका है, तो हमें लगता है कि मौका मिलने पे आपको इस निवेश से लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए। लॉस बुक करके निकल जाएं, ये समझदारी है। कैपिटल प्रोटेक्शन करें, आपका मौका मिलता है तो जो भी आपका निवेश है जितना वापस मिल जाए बस वही राहत समझिए। लेकिन पेटीएम को लेकर एसबीआई चेयरमैन दिनेश खारा ने क्या कहा? क्या वो पेटीएम जैसी कोई सर्विस, पेमेंट सर्विस लॉन्च करने को तैयार है? जरा सुनते हैं। हमारा ये मानना है कि हमारे पास सभी प्रोडक्ट हैं। हम मर्चेंट्स को पॉस दे सकते हैं, हम मर्चेंट्स को क्यूआर कोड देते हैं, हमारे पास फास्ट ट्रैक भी है। तो उसके माध्यम से हम अपने जो भी ग्राहकों को हम वो सब सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते हैं जो कि पेटीएम उपलब्ध करवा रहा था। और हमें बहुत खुशी होगी अगर हमें उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा। ठीक है, एसबीआई तैयार है और एसबीआई नहीं, जो दूसरे जो पेमेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए ये मौका बनेगा। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो उस वक्त विजय शेखर शर्मा ने यही कहा था कि एक बड़ा मौका आना है, पेमेंट रेवोल्यूशन आने वाला है। उस मौके उन्होंने भुनाया भी, लेकिन लगातार कंप्लायंस को लेकर जो इश्यूज हुए, आरबीआई के जो डायरेक्टिव्स थे उसको फॉलो नहीं किया गया, अंदर खाने में बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ थी, उसके चलते ये रोक लगाई गई। लेकिन निश्चित तौर पर शेयर धारक परेशान हैं। उनके लिए सलाह यही है कि आपका जितना निवेश निकल पाता है, अभी लोअर सर्किट जब खुलेगा तभी आप शेयर बेच पाएंगे या खरीद पाएंगे, ये तो है, लेकिन उससे निकल जाने में ही समझदारी है। कोई टेक्निकल लेवल काम नहीं करेंगे। आप बिल्कुल कैपिटल प्रोटेक्शन पर फोकस कीजिए। जो भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई, जो भी टारगेट्स आए, उन सभी टारगेट्स के नीचे जाकर अब ये शेयर कार्रवाई कर रहा है, तो मुश्किलें बड़ी हैं। और यहाँ से काफ़ी संभव है कि पेरेंट कंपनी पेटीएम यानी कि 197 कम्युनिकेशंस, उसके लिए भी मुश्किलें यहाँ से और गहराते हुए दिखेंगी। फिलहाल इशू को यहीं पर समाप्त करेंगे। विनीत सर, सौरभ जी और संतोष जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए इस खास शो में। फिलहाल मुझे पूजा और कविता को दी इजाजत, लेकिन 18 स्वदेश पर खबरों का सिलसिला जारी है।